ओके, गुड इवनिंग गाइज। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यस सर। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया। यस 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 यस। हेलो, हेलो सर। हेलो सर। यस, गुड इवनिंग गाइज। मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया, अभी बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या सब लोगों को? शेयर हो रहा। ओके, नहीं हुआ सर। जिनको स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है एक बार मीटिंग को लेफ्ट कीजिए, वापस से रीज्वाइन कीजिए, फिर आपको स्क्रीन दिखेगा। ओके, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई डिस्टर्बेंस ना हो और हमारा क्लास सही तरीके से चल पाए। ठीक है, ओके गाइस। तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 12 चल रहा है। ओके, जहाँ पे हम लोगों ने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा, बेसिक से लेकर एडवांस तक में। मैंने आप लोगों को एडवांस में भी अप्रोक्स बोले तो 60 to 70% ये क्रैश कोर्स कंप्लीट हो गया है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों को सीखना है, लाइक ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, फिबोनाची क्या होता है और हार्मोनिक क्या होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हम लोगों को बेसिक से एडवांस सारी चीज़ें को क्लियरिटी होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट उसी चीज़ को देखकर करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग इस क्रैश कोर्स में क्या क्या सीखा है? हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट किया था पूरे बेसिक से, जहाँ पे हम लोगों ने पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस सीखा कि पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है, किस तरीके से वो यूज़ होता है। ठीक है, ट्रेंड क्या होता है, कितने तरीके के उसके टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे चार्ट पे ड्रॉ करते हैं। ओके, सप्लाई एंड डिमांड कैसे मार्क करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम लोगों का हुआ था बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, कि कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, एडवांस कैंडल स्टिक्स उसके टाइप्स, चार्ट पैटर्न उसके टाइप्स, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। ओके, अगर आपने नहीं देखा तो सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। फिर हम लोगों ने क्या सीखा था, स्विंग ट्रेडिंग सीखा, और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मीन्स कल के लेक्चर में हम लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग भी सीख लिया, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है सेम डे बाइंग और सेम डे सेलिंग। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, ऑप्शन ट्रेडिंग और उसके कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को। ठीक है, समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, जो मैक्सिमम 90% लोग जो है ना ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हैं। मैं खुद भी ऑप्शन ट्रेड ही करता हूँ ज़्यादातर क्या, मैं हर टाइम ऑप्शन ट्रेड ही करता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो अब ऑप्शन ट्रेडिंग एग्जैक्टली होता है क्या है, किस तरीके से करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, करने से पहले हम लोगों को सारे बेसिक चीज़ों के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझ में कि एग्जैक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग होता है क्या है। फिर हम लोग कल सीखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है। उसके बाद बोले तो हमारा बेसिक्स चीज़ें सारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होगा, फिबोनाची एंड हार्मोनिक, जिसपे हम ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करेंगे। ओके, तो वो सब चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीख लेते हैं क्या होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बट ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहले मुझे ये बता दो कि जो भी चीज़ें मैंने अभी तक आप लोगों को बताया सब लोगों को क्लियर है अच्छे तरीके से, यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर, ओके, ठीक है, यस सर यस सर। ओके ग्रेट, सब लोगों को सारी चीज़ें क्लियर है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, मैं एक बार यहाँ से ऑप्शन ट्रेडिंग का पेज निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखो ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझो। स्टॉक मार्केट में दो तरीके से हम लोग पैसा कमाते हैं। एक होता है हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए होता है, या किसी स्टॉक को बाई करते हैं, जो कि हम लोग बेसिकली प्राइमरी मार्केट में करते हैं। ओके, उसके दूसरा पार्ट क्या होता है, हम लोग करते हैं ट्रेडिंग। ओके, ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि ये हम लोग सेकेंडरी मार्केट में करते हैं, प्राइमरी मार्केट में नहीं करते। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पे हम डिलीवरी में शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। बट ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है ना, कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में एक्चुअल शेयर्स को नहीं बाय करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम किसी एक रिलायंस के एक शेयर को नहीं बाई करेंगे। रिलायंस रिलायंस के शेयर के हिसाब से कुछ उसके ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग प्राइस होता है, उसको हम लोग बाय और सेल करते हैं। वो स्ट्राइक प्राइस कौन डिफाइन करता है ना, वो रिलायंस का शेयर करता है। अभी मैं इसको आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। बट पहले अपना एक ओवरव्यू क्लियर कर लेना कि जो ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, ठीक है, जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, ये क्या होता है, ये सेकेंडरी मार्केट में होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये। और यहाँ पे हम लोग एक्चुअल शेयर्स को बाई एंड सेल नहीं करते हैं।
उस शेयर्स की वजह से जो एक किसी भी चीज़ का प्राइस को डिफाइन किया गया, हम लोग उसको बाय और सेल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो हम लोगों को हमेशा पता होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ होता है एक स्ट्राइक प्राइस। अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है ना, इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में बैंक निफ्टी के चार्ट पे और एक डीमेट अकाउंट पे भी दिखा दूंगा, ताकि आपको अच्छे से इस चीज़ का क्लियरिटी मिल जाए। उसके बाद होता है प्रीमियम। अब ये प्रीमियम अमाउंट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, सब बताऊंगा अभी। उसके बाद होता है कि एक्सपायरी डेट। अब ये एक्सपायरी डेट क्या होता है, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो सब चीज़ें मैं आपको एक एक करके यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस को समझने से पहले समझो कि एग्जैक्टली स्ट्राइक प्राइस डिफाइन कैसे होता है। स्ट्राइक प्राइस कैसे डिफाइन किया जाता है उसको समझने के लिए जो है ना, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि एक रूम है, वो खाली रूम पड़ा हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ब्लैंक रूम है। अब मान लो आपने क्या किया, रूम खाली है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने क्या किया, डोर को लॉक किया। अब इससे क्या हुआ, आपने डोर को लॉक किया तो आपकी चाबी है। ठीक है, आपने डोर को चाबी से लॉक कर दिया। तो अभी क्या है ना कि आपके पास जो चाबी है उसकी क्या वैल्यू है, आपको पता है ये चीज़ कि रूम के अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो चाबी की वैल्यू क्या है, 0 है आपके लिए, क्योंकि रूम में तो कुछ है ही नहीं। अगर कोई खोल भी लेगा, कोई चोर को भी आप दे दोगे तो क्या वो करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि रूम हमारा क्या है, रूम हमारा तो खाली है। ठीक है, आपके हिसाब से ये चाबी की वैल्यू अभी कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रूम में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। बट मेरे को क्या लगता है कि नहीं यार, रूम में जो है ना 10 करोड़ रुपया रखा हुआ है, 2 डायमंड की रिंग रखी हुई है और कुछ गोल्ड्स रखे हुए हैं। देन फॉर मी, अभी ये चाबी, जिस चाबी से मैंने रूम में ये सारा सामान को रखकर लॉक किया, तो अभी क्या हुआ, इस चाबी की एक वैल्यू डिफाइन हो गई। अब इस चाबी की वैल्यू किसने डिफाइन किया, मैंने किया नहीं। ये चाबी की वैल्यू डिफाइन कर रहा है रूम में रखा हुआ जो चीज़ है। क्या है, 10 करोड़ 10 लाख रुपए होंगे, कुछ भी पैसा है, डायमंड है, गोल्ड है। उसकी वजह से अभी इस चाबी की क्या वैल्यू आ गई, उसके इक्वल आ गई। पहले रूम हमारा खाली था तो चाबी की कोई वैल्यू नहीं थी। तो अब यहाँ पे रूम के अंदर कुछ सामान हम लोगों ने रख दिया, तो यहाँ पे चाबी की क्या आ गई, कुछ वैल्यू डिफाइन हो गई। तो अब ये चाबी की वैल्यू कौन डिफाइन कर रहा है, रूम में रखा हुआ सामान। सेम एज इट इज़ वैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जितने भी स्टॉक्स होते हैं ना, उस स्टॉक की वजह से किसी एक ऑप्शन का क्या होता है, प्राइस को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब मान लो आपको मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब आप इसको स्टॉक में बोलो, और या नहीं तो फिर आप इंडेक्स में बोलो। ठीक है, अभी यहाँ पे इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स का मतलब होता है जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक के सेंसेक्स, ये सब आप सुनते हो ना, ये सब एक इंडेक्स है। और ये इंडेक्स कैसे डिफाइन किया गया, ग्रुप्स ऑफ कंपनी को मिलाकर। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, मैक्सिमम लोग निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं, बट उनको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली ये निफ्टी 50 है क्या। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है। ठीक है, और ये निफ्टी 50 कैसे बना, निफ्टी 50 बना है इंडिया के टॉप 50 कंपनी को मिलाकर। ठीक है, निफ्टी 50 कैसे बना, इंडिया के टॉप 50 कंपनी को मिलाकर एक निफ्टी 50 बना। और उस निफ्टी 50 को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। तो अगर हम निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम लोग निफ्टी 50 में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम इंडिया के टॉप 50 कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, अगर वो 50 कंपनी जो निफ्टी में अच्छे तरीके से लिस्टेड है, वो अगर ऊपर जाएगी तभी हमारा निफ्टी ऊपर जाएगा। अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं तो बैंक निफ्टी में इंडिया के टॉप 12 बैंक आते हैं। ठीक है, जैसे कि HDFC है, ICICI है, SBI है, कोटक है, ये सब टॉप बैंक्स जो है ना, ये सब क्या होते हैं, बैंक निफ्टी में आते हैं। तो अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, इट मींस कि मैं इंडिया के टॉप 12 बैंक में इनडायरेक्टली पैसा लगा रहा हूं। अगर हमारा टॉप 12 बैंक जो कि बैंक निफ्टी में लिस्टेड है, अगर वो ऊपर जाएगा तभी हमारा बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। अगर हमारा बैंक्स नीचे की तरफ जाएगा तो हमारा बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए जब कभी भी मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं तो बैंक निफ्टी के साथ साथ मैं 2 इंपॉर्टेंट बैंक्स को हमेशा देखता हूं। एक हमारा होता है HDFC बैंक, एक हमारा होता है ICICI बैंक। और ये दोनों बैंक्स को मैं क्यों देखता हूं, इसके पीछे रीजन है कि बैंक निफ्टी के 50% मूव को जो है ना, सिर्फ ये दोनों मूव घुमाता है। अगर ICICI बैंक या HDFC बैंक बुलिश है, ऊपर की तरफ जाने वाला, तो बैंक निफ्टी भी ऊपर ही जाएगा। अगर वो दोनों बैंक नीचे है तो बैंक निफ्टी नीचे ही जाएगा। इसलिए आप देखते हो ना, जब कभी भी HDFC बैंक का रिजल्ट आता है और उसका रिजल्ट निगेटिव आया तो बैंक निफ्टी पूरा टूट जाता है, जैसे कि कुछ टाइम पहले हुआ था। आप लोगों को याद है जिस दिन बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट गैप डाउन खोला था, तो उस दिन क्या हुआ था, HDFC बैंक का रिजल्ट निगेटिव आया था, दैट्स व्हाई मार्केट पूरा टूट गया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है ना कि अगर बैंक्स ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, अगर बैंक्स नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी नीचे जाएगा। तो अब ये बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो किसने डिफाइन किया, बैंक निफ्टी का प्राइस डिफाइन किया इंडिया के टॉप 12 बैंक ने। ओके, तो अब यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है वो क्या है, एक अंडरलाइंग एसेट है। कैसे हुआ, वो बैंक्स की वजह से आया। तो अभी बैंक निफ्टी का प्राइस कौन डिफाइन कर रहा है, इंडिया के टॉप 12 बैंक डिसाइड कर रहे हैं ना।
निफ्टी का प्राइस कौन डिफाइन करेगा कि निफ्टी 22,000 पे जाएगा, 23,000 पे जाएगा, 25,000 पे जाएगा, 50,000 पे जाएगा? ये कौन डिफाइन करेगा? किसकी वजह से निफ्टी ऊपर जाएगा? वो जाएगा इंडिया के टॉप 50 कंपनी की वजह से। तो वो टॉप 50 कंपनी क्या होती है? वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है निफ्टी को ऊपर ले जाने में। ओके, तो यहाँ पे जो अंडरलाइंग एसेट मैंने लिखा है, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे है ना, स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है is a price at which options contract owners agree to buy or sell the underlying asset। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? अंडरलाइंग एसेट को बाय और सेल करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है ना कि हम लोग बैंक निफ्टी को ही बाय और सेल करते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में जो 12 बैंक आते हैं, हम लोग उसको बाय सेल तो नहीं कर रहे ना। अगर मान लो HDFC बैंक है तो हम HDFC बैंक को डायरेक्टली बाय सेल नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर आप सिर्फ HDFC बैंक में कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आप स्टॉक में ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, वो भी पॉसिबल है, वो भी आप कर सकते हो। बैंक निफ्टी सिर्फ HDFC बैंक के कॉल को आप बाई कर सकते हो, सिर्फ ICICI बैंक के कॉल को पुट को बाई कर सकते हो। अभी यहाँ पे कॉल पुट क्या होता है उसके बारे में मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा आगे जब हम लोग उसके टाइप्स को समझेंगे। बट अभी बेसिक चीजें समझो कि स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है ये एक सिंपल सा प्राइस होता है जिसके अंडरलाइंग एसेट पे हम लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज को बाय और सेल करते हैं। बायर और सेलर रेडी होते हैं उसको बाय और सेल करने के लिए। ओके, बस यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है? अंडरलाइंग एसेट। और ये अंडरलाइंग एसेट क्या हमारा? निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है। ओके, और वो चीज का प्राइस किसने डिफाइन किया? उस चीज का प्राइस डिफाइन किया है किसने? बैंक, इंडिया के टॉप 12 बैंक ने और इंडिया के टॉप 50 कंपनी में। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए इंडिया के टॉप 50 कंपनी हो जाएगा इंपॉर्टेंट। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो तो आपके लिए बैंक से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, आई होप अभी आपको ये स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गया होगा। अभी देखो मैं इसको एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। मान लेते हैं मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हूँ। ओके, अब बैंक निफ्टी में क्या होता है ना, हमेशा 100 के मल्टीपल में स्ट्राइक प्राइस चेंज होता है, ठीक है। 100 के मल्टीपल में क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस चेंज होता है। तो अगर यहाँ पे 46,834 है तो अभी जो सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो क्या है? 46,800 है, 46,800, ठीक है, 46,900, 47,000, 47,100। अगर मैं इसके नीचे की बात करूं तो 46,700, 46,600, 46,500। ये 100 के मल्टीपल में क्या होते हैं? स्ट्राइक प्राइस होते हैं, ठीक है। तो अब देखो स्ट्राइक प्राइस जो होता है ना 3 तरीके का होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो चीजें बोल रहा हूँ उसका नोट्स बना के चलना आप लोग। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है ना 3 तरीके का होता है, ठीक है। अब कौन कौन 3 तरीके का होता है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 तरीके में होता है, एक हमारा ATM, ठीक है। ATM का मतलब होता है एट द मनी। क्या होता है? ठीक है, ध्यान से समझना आप लोग इस चीज को। 3 तरीके का मार्केट में हमेशा स्ट्राइक प्राइस होता है। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को हमें बाई करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस को हमें सेल करना चाहिए, तो ध्यान से समझिएगा। 3 तरीके का स्ट्राइक प्राइस होता है। एक होता है ATM, ATM मीन्स एट द मनी, ओके। उसके बाद हमारा होता है ITM, ITM का मतलब होता है इन द मनी। क्या होता है? इन द मनी। उसके बाद होता है OTM, OTM का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। 3 तरीके का यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस हुआ। कौन कौन सा हुआ? एक हुआ हमारा ATM, ATM मीन्स एट द मनी। ITM, ITM मीन्स इन द मनी। उसके बाद हमारा क्या? OTM, OTM मीन्स आउट ऑफ द मनी। अब ये कैसे समझेंगे कि कौन सा ATM है, कौन सा OTM है, कौन सा ITM है, कैसे पता करेंगे हम? इसको पता करने का सिंपल सा तरीका है, हम लोगों को क्या करना है? करंट प्राइस देखना है। करंट प्राइस हमारा क्या है? करंट प्राइस है 46,800, ठीक है। अब अगर मेरे को लगता है क्या कि बैंक निफ्टी जो है ना यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, क्या बोल रहा हूं मैं? बैंक निफ्टी 46,800 से 47,000 तक जाएगा, ऐसा मेरा कहना है। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे स्ट्राइक प्राइस को डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहला अगर हम बात करें ना ATM की, जो कि हमारा क्या है? एट द मनी। तो एट द मनी का मतलब होता है कि जहां पे अभी बैंक निफ्टी चल रहा है ना उसी के स्ट्राइक प्राइस को हम बोलेंगे एट द मनी। तो अभी बैंक निफ्टी कितने पे चल रहा? 46,834 ना। तो सबसे नियरेस्ट 100 के मल्टीपल में हमारा कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? वो हमारा है 46,800, क्योंकि 34 पॉइंट ही अगर हम नीचे जाएंगे तो 46,800 आ जाएगा। बेसिक चीज है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझना बस मेरी बात को। तो यहाँ पे जो हमारा एट द मनी हुआ वो क्या हुआ? वो हमारा हुआ, अगर मैं यहाँ पे ATM की बात करूं तो हमारा एट द मनी क्या होगा? अगर हमारा बैंक निफ्टी यहाँ पे ध्यान से देखो 46,834 पे चल रहा है तो हमारा एट द मनी क्या हो जाएगा? एट द मनी होगा 46,800। ये हमारा है एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। जहां पे अभी हमारा बैंक निफ्टी चल रहा है वही हमारा क्या हो गया? एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस हो गया,
और ये हम कब बोलेंगे, जब हम बोलेंगे कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एट द मनी होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा हमारा है आईटीएम। आईटीएम का क्या मतलब होता है, इन द मनी। अब इन द मनी मतलब अंदर वाला, इट मीन्स कि जो 46,800 है ये हमारा एट द मनी था। अब 46,800 से जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे ये सब के सब हमारे क्या होंगे, ये सब के सब हमारे इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस होंगे। तो इसके नीचे हमारा क्या आएगा, इसके नीचे हमारा सबसे पहला एक एग्जांपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, 46,800 तो एट द मनी हो गया। तो इसके नीचे क्या होगा, आप लोग खुद भी बोल सकते हो 46,700, 46,600, 46,500, 46,400। इसके नीचे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस होंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आईटीएम हमारा क्या होगा, आईटीएम हमारा होगा 46,600, ठीक है। अब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ आईटीएम मीन्स इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस, ओके। अब हमारा दो एग्जांपल हो गया, एट द मनी, इन द मनी, ओके। एक एग्जांपल है हमारा क्या, ओटीएम। ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी मीन्स जो हमारा करंट है ना इसके ऊपर, आउट मतलब आउट ऑफ द मनी हो गया ये। तो आउट ऑफ द मनी हमारा कौन सा होगा, 46,800 तो हमारा एट द मनी हुआ। तो आउट ऑफ द मनी क्या होगा, 46,900, 47,000, 47,100, 47,200। तो इसके ऊपर जितने के प्राइस होंगे 100 के मल्टीपल में, सबके सब हमारे क्या होंगे, आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ OTM। OTM मीन्स आउट ऑफ द मनी, और इसका एग्जाम्पल मैं बोल दूँ क्या, हमारा हो जाएगा 47,000, ठीक है ना। तो 47,000 हमारा क्या हुआ, 47,000 हमारा हुआ आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस। तो तीन तरीके के स्ट्राइक प्राइस है, ओके। एक हमारा होता है एट द मनी, एक हमारा होता है इन द मनी, एक होता है हमारा क्या, आउट ऑफ द मनी। कब, जब हमारा मार्केट बुलिश हो, जब हम ये कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से हमारा क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तब हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये हमारा एट द मनी होगा, नीचे वाला इसका हमारा आईटीएम होगा और इसके ऊपर वाला हमारा ओटीएम होगा, ओके। तो ये हमारा बेसिक चीज़ें हैं क्या, स्ट्राइक प्राइस को समझने के लिए। स्ट्राइक प्राइस तीन तरीके का होता है, मैंने आपको तीनों तरीके के स्ट्राइक प्राइस समझाया। एक होता है एट द मनी, एक होता है हमारा आउट ऑफ द मनी, एक हमारा होता है इन द मनी। अभी इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को अकाउंट पे दिखा दूंगा, यहाँ पे सर्च कर करके दिखा दूंगा, इसको किस तरीके से समझना है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। जब हमारा मार्केट बुलिश है तो इन द मनी हमेशा क्या होगा, करंट प्राइस के नीचे होगा, और आउट ऑफ द मनी करंट प्राइस के ऊपर होगा। लेकिन अगर इसको हम अपोजिट कर दें, ठीक है, जब हमारा मार्केट बेरिश हो जाए, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, तो अभी यहाँ पे क्या होगा ना कि हमारा आउट ऑफ द मनी नीचे हो जाएगा और आईटीएम हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा मार्केट का क्या हो जाएगा, व्यू बदल गया। एट द मनी तो दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, एट द मनी में कोई डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन अब अगर मान लेते हैं यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो हमारा इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, इसके ऊपर वाला होगा, जो कि हमारा बोल सकते हैं 46,800 तो 46,900 होगा, 47,000 होगा। ये सब हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्राइस सिर्फ चेंज होगा, प्राइस ही चेंज होगा ना, नहीं प्राइस नहीं, बस हमारा यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको क्या, इसको हम कर देते हैं आईटीएम। आईटीएम मीन्स इन द मनी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ पे इसको कर देता हूँ ओटीएम, ठीक है। ओटीएम मीन्स आउट ऑफ द मनी, ठीक है। अभी हमारा मान लेते हैं व्यू है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो नीचे अगर जाएगा तो एट द मनी 46,800 ही होगा। अब हमारा क्या होगा, इन द मनी 46,800 के ऊपर वाला सब हमारा इन द मनी होगा। पहले देख रहे थे कॉल साइड में हमारा आउट जा रहा था, लेकिन अभी वही क्या हो रहा है, हमारा इन द मनी हो गया। क्यों, क्योंकि मार्केट का व्यू हमारा निगेटिव हो गया। मार्केट अगर नीचे जाएगा तो इन द मनी हमेशा इसके ऊपर होगा और आउट ऑफ द मनी इसके नीचे होगा। तो 46,800 के नीचे 46,600 होगा, वो सब हमारा क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी। 46,500 आउट ऑफ द मनी, 47,100, 200, 300, 4 सब हमारे क्या हो जाएगा, इन द मनी होगा। कब, जब मार्केट का व्यू हमारा निगेटिव हो। तो ये हमारा होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस तीन तरीके का होता है, मैंने आपको तीनों तरीके का स्ट्राइक प्राइस समझाया। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी, अगर आपका व्यू है कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉल को ट्रेड करोगे, ठीक है। कॉल पुट का वो अलग चेन है, वो एक अलग बात है, उसको रहने देते हैं। बट यहाँ पे हम मान लेते हैं कि सिर्फ मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 46,800 का क्या करेंगे, एट द मनी का भी कॉल ले सकते हो, यानी तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं 46,700 का, 46,600 का, 500 का सब हम लोग क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट हमारा क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं,
एट द मनी का एक स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 46,800 जो कि हमारा एट द मनी है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर्च करेंगे। हम लोगों को अगर एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस को ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे बैंक निफ्टी कितने पे चल रहा है 46,800 पे ना। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा बैंक निफ्टी, मैं यहाँ पे क्या करूंगा सर्च करूंगा बैंक निफ्टी, और एट द मनी हमारा क्या है 46,800 जो कि मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल्स में समझाया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 46,800 को सर्च करूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे 46,800 को सर्च किया तो यहाँ पे आपका एक आएगा पीई और एक आएगा यहाँ पे सीई। अब ये पी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, वो मैं भी आप लोगों को आगे डिस्कस करता हूँ। बट यहाँ पे बस हम लोग जैसे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 46,800 का पीई भी ऐड हो गया है और 46,800 का यहाँ पे सीई भी ऐड हो गया है। तो यहाँ पे जो मैंने ऐड किया, क्या ऐड किया है, बैंक निफ्टी ऐड किया है 46,800। तो ये जो 46,800 है ये क्या है, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी कितना चल रहा है, मान लो यहाँ पे थोड़ा नीचे दिखा रहा है, ट्रेडिंग व्यू पे कुछ और व्यू दिखा रहा है, बट 46,800 आसपास ये क्लोजिंग हुआ। तो 46,800 हमारा क्या होगा, एट द मनी होगा। ओके 46,800 हमारा क्या है, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। इसमें और भी चीज़ें दिख रही है जैसे 20 मार्च है, 24 है, सीई है, इसका क्या मतलब होता है वो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। ठीक, तो स्ट्राइक प्राइस आई होप अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम का क्या मतलब होता है, देखो प्रीमियम क्या मतलब है कि प्रीमियम इज द करंट प्राइस ऑफ एन ऑप्शंस एग्रीमेंट पेड बाय ऑप्शंस बायर टू ऑप्शन सेलर्स। मतलब प्रीमियम एक ऐसा प्राइस होता है जो एक ऑप्शन बायर पे करता है ऑप्शन सेलर को। अब जो भी हम लोग बाय एंड सेल कर रहे हैं बैंक निफ्टी के किसी भी स्ट्राइक प्राइस को बाय एंड सेल कर रहे हैं, तो अगर मैं बायर हूं तो मैं कुछ पैसे पे करूंगा ऑप्शन सेलर को, तभी तो वो मुझे बेचेगा ना वो चीज। ऑब्वियस सी बात है, सामान अगर हमें कुछ खरीदना है तो उसके लिए हमें पैसे तो देने पड़ेंगे। तो अब वो कितने पैसे देने उसका मतलब होता है प्रीमियम। ठीक है, अब प्रीमियम का एग्जैक्टली क्या होता है उसको मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझा देता हूं। प्रीमियम इट मींस कि वो एक ऐसा प्राइस होता है जो हम लोग पे करते हैं ऑप्शन सेलर को। ठीक है, अभी अगर मैं इसको वापस से यहाँ पे आऊँ तो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे 46,800 के सी को ऐड करूँ तो यहाँ पे इसका प्राइस क्या है 446। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नीचे बात करूँ तो इसका प्राइस क्या है 393। तो ये जो 446 है 393 है ये सब क्या है, ये है हमारा प्रीमियम। ठीक है, और यही प्राइस क्या है आपको पे करना है ऑप्शन सेलर को। ठीक है, अगर मैं 446 बोलूँ तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप बैंक निफ्टी के इसको बाई करना चाहते हो तो 446 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, 339 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा एक शेयर के लिए। ठीक है, लेकिन हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि बैंक निफ्टी में क्या होता है 15 का लॉट साइज होता है। मींस अगर आपको इसको बाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 15 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 15 शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो कितना होगा 6,703 रुपये होंगे। ठीक है, ये 6,703 कैसे हुआ, 15 मल्टीप्लाइड बाई 393 या 446 हम लोगों ने सी को ऐड किया। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम इतना रुपया देना पड़ेगा। अगर मैं इसको बाई करना चाहता हूं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 5,800 रुपीज़ देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें मिनिमम 15 क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में लॉट साइज 15 का होता है और एक शेयर का दाम है 393। और ये जो 393 है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। ये जो 446 है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम, जो अमाउंट हम पे करते हैं ऑप्शन सेलर को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चीज समझ में आई, एक स्ट्राइक प्राइस, दूसरा हम लोगों को समझ में आया प्रीमियम। प्रीमियम मीन्स वो एक ऐसा अमाउंट होता है जो हम पे करते हैं ऑप्शन सेलर को। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा एक्सपायरी डेट। अब एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप ऑप्शन ट्रेड करोगे तो यहाँ पे जो भी आपने बाय और सेल किया ना उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। एक्सपायरी डेट मीन्स वो एक ऐसा डेट होता है जिस दिन वो जो आपने बाई किया है ऑप्शंस को वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोलो एक्सपायरी डेट, इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ फिक्स्ड डेट बाय विच ऑप्शंस मस्ट बी एक्सरसाइज्ड अदरवाइज इट विल बी एक्सपायर्ड। तो ये एक ऐसा डेट होता है जिस दिन आपको अपने जो भी आपने बाई किया जिस भी ऑप्शंस को वो आपको बेचना पड़ेगा। ठीक है, एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा वो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा, आपका ब्रोकर उसको क्या करेगा बेच देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक्सपायरी डेट समझ में आया कि ये एक फिक्स्ड डेट होता है जिस दिन हमें क्या होता है कि जो भी हमने बाई किया उसे हमको सेल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हैं, शेयर्स को बाय और सेल कर रहे हैं, ठीक है डिलीवरी में, तो वहां पे उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, आप उसको लाइफ टाइम के लिए रख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब कभी भी आप सेकेंडरी मार्केट में ऑप्शन ट्रेड करोगे और अगर आप ऑप्शंस में बाय और सेल कर रहे हो तो वहां पे उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है और उस एक्सपायरी डेट को आपको उसको बेचना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने आप बिक जाएगा, आपका ब्रोकर उसको बेच देगा। ठीक है, एक्सपायरी डेट कैसे
पहचानेंगे? एक्सपायरी डेट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट भी लिखा होगा, आप इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 20 मार्च 2024, इट मीन्स कि 20 मार्च 2024 को ये वाला प्रीमियम एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर मैं आज इसको बाई भी कर लूँ तो इसको मैं मैक्सिमम 20 मार्च तक ही अपने पोजीशन में होल्ड करके रख सकता हूँ। 20 मार्च के बाद ये मुझे दिखेगा ही ना, मेरे वॉच लिस्ट में दिखेगा ना मेरे ये कहीं पे भी दिखेगा, क्योंकि 20 मार्च को ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, 3:30 बजे ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप नीचे भी देखो तो इसमें क्या है 20 मार्च 24, इट मीन्स कि 20 मार्च 24 हमारा क्या है, ये हमारा है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट मीन्स, एक्सपायरी डेट का मतलब होता है ये एक ऐसा डेट होता है जिस दिन ये एक्सपायर हो जाता है। एक काम करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को क्या सिखाया, स्ट्राइक प्राइस सिखाया। स्ट्राइक प्राइस में मैंने आपको इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी बताया। तो अभी मेरा व्यू क्या है कि मार्केट जो है ना यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। मार्केट यहाँ से जब नीचे की तरफ जाएगा तो हम लोगों को क्या करना है, इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस को ऐड करना है। तो हम लोग जब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो इन द मनी हमेशा क्या होगा, इसके ऊपर होगा। तो 46,834 पे मार्केट अभी चल रहा है, तो इन द मनी हमारा क्या होगा, 47,000 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 47,000 का एक नीचे वाला ट्रेड को ऑन करता हूँ, ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सर्च करूँगा बैंक निफ्टी 47,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्च किया ऐड बटन पे, मैंने यहाँ पे पी को ऐड किया। पी को क्यों किया वो मैं भी आप लोगों को बस बताने ही वाला हूँ। बस यहाँ पे देखो, अभी मैंने जब इसको ऐड किया ना, सॉरी 40, ये रहा 47,000 पी को। ठीक है, अब यहाँ पे इसका प्रीमियम का प्राइस क्या है, 487। 487 एक ऐसा प्रीमियम का प्राइस है जो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, 47,000 क्या है, 47,000 इटसेल्फ हमारा एक स्ट्राइक प्राइस है जो कि हम लोग को ऑलरेडी पता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या, 20 मार्च 24, ये जो 20 मार्च 2024 दिख रहा है इसे हम कहते हैं एक्सपायरी डेट। इट मीन्स कि 20 तारीख को ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप नहीं बेचोगे तो आपका इसका ब्रोकर बेच देगा। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आप लोगों को ये 3 इंपॉर्टेंट चीज हमेशा पता होना चाहिए। पहला स्ट्राइक प्राइस, दूसरा प्रीमियम, तीसरा एक्सपायरी डेट। ओके, स्ट्राइक प्राइस का क्या मतलब होता है, ये एक ऐसा प्राइस होता है जो कि हम लोग उस प्राइस पे क्या करते हैं, किसी भी चीज को बाय और सेल करते हैं। अब उसको बाय और सेल करने के लिए हमें कुछ पैसा लगेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम क्या होता है, इज ए करंट प्राइस ऑफ एन ऑप्शन एग्रीमेंट पेड बाय द ऑप्शंस बायर टू ऑप्शन सेलर्स। ठीक है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल से बताया। ये जो सब प्राइस आप देख रहे हो ना, 393 दिख रहे हो, 446 दिख रहे हो, 487 दिख रहे हो, ये सब क्या है, ये सब हमारा प्रीमियम अमाउंट है जो हमें पे करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने सीखा एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट का क्या मतलब होता है, ये एक ऐसा डेट होता है जिस दिन हमारा क्या होता है, ऑप्शंस जो है वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, अगर आप नहीं बेचोगे तो आपका ब्रोकर बेच देगा। आप इसको मैक्सिमम 20 तारीख तक ऐड कर सकते हो। मैं 20 के बाद का किसी और एक एक्सपायरी का यहाँ पे ऐड करके अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन जो हमारा बेसिक टर्म था, आई होप अभी आपको ये 3 इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा 2 इंपॉर्टेंट चीज और है, वो क्या है, टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस के 2 टाइप्स होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है और एक पुट ऑप्शन होते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको 2 चीज दिखेगा, एक पी दिखेगा, एक सी दिखेगा। इसका क्या मतलब होता है वो मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, बट उसको एक्सप्लेन करने से पहले आप लोग पहले मुझे ये चीज बता दो कि ये 3 इंपॉर्टेंट चीज सब लोगों को समझ में आया। स्ट्राइक प्राइस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब लोगों को क्लियर है? Yes, sir. ओके Sir, yes. ओके, क्लियर, ठीक है, ग्रेट, सब लोगों को ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो ऑप्शंस का जो बेसिक टर्म था, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम और एक्सपायरी डेट, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। जब आपको ये चीज क्लियर हो गया उसके बाद हम लोग समझते हैं ऑप्शंस के टाइप। ऑप्शंस के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक हमारा होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा हमारा होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन हम लोग कब बाय करते हैं, यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, वी विल बाय कॉल ऑप्शंस व्हेन प्राइस विल गो अप। तो हम लोग कॉल ऑप्शन कब बाय करते हैं, जब हमें लगता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तब हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। ओके, अब एक होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन हम लोग कब बाय करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ वी विल बाय पुट ऑप्शंस व्हेन प्राइस विल गो डाउन। ठीक है, अब अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करूं तो कॉल ऑप्शन को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीई। ठीक है, पुट ऑप्शन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीई, जो कि अभी आपने यहाँ पे बैंक अभी जो मैंने ऐड किया था वहां पे आपको एक सी दिख रहा था, एक पी दिख रहा था। तो कॉल ऑप्शन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, कॉल ऑप्शन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है, कॉल ऑप्शन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे सी। सी हम लोग तब बाई करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है पी, और पी हम लोग कब बाई करते हैं, जब हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, तब हम लोग बोलते हैं पी। पी मीन्स पुट ऑप्शन। ओके, तो ये हमारा ऑप्शंस के 2 टाइप होते हैं, इसके अलावा कोई भी ऑप्शंस का टाइप नहीं होता है। अगर हम वापस यहाँ पे जाएंगे तो आप जब इसको ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें अभी क्लियरिटी हो जाएगी। सबसे पहले समझो कि ये बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी हमारा क्या है,
बैंक निफ्टी हमारा एक इंडेक्स है, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या होता है, इंडिया का टॉप 12 बैंक आते हैं, ये चीज़ समझ आ गया। उसके बाद क्या है 47,000। अब अगर मैं सिर्फ 47,000 की बात करूं तो 47,000 क्या है, 47,000 एक हमारा एक स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। 47,000 क्या हमारा एक स्ट्राइक प्राइस है और किसका है, पीई का। हम इसको कब बाई करेंगे, जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तब हम लोग कब बाई क्या बाई करेंगे, पीई बाई करेंगे। पीई मीन्स पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। पुट ऑप्शन हम लोग कब बाई करते हैं, जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है 20 मार्च 2024। अब ये 20 मार्च 2024 का क्या मतलब होता है, ये हमारा है एक एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट मीन्स कि इस दिन ये हमारा प्रीमियम क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा क्या होता है 487, ये हमारा एक प्रीमियम अमाउंट है जो हमें पे करना होता है ऑप्शन सेलर को, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो क्लियर हो गए होंगे। अब मान लो मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि बैंक निफ्टी जो है ना यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस ऐड करना है। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा तो अभी मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे, अगर हमें लगता है कोई भी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, वी विल बाय कॉल ऑप्शंस व्हेन प्राइस विल गो अप। तो अभी मैं क्या बोला कि बैंक निफ्टी यहाँ से क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। मैं क्या बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब हमें पता है कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा तो हम यहाँ पे क्या बाई करेंगे, कॉल ऑप्शन बाई करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कॉल ऑप्शन तब बाई करते हैं जब मार्केट को ऊपर जाना होता है, ठीक। और हमें यहाँ पे क्या करना है, इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस को ऐड करना है। तो 46,000 हमारा क्या है, एट द मनी है। तो इन द मनी हमारा क्या होगा, 46,600 होगा, ठीक है। तो 46,600 हमारा यहाँ पे क्या होगा, इन द मनी होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा बैंक निफ्टी है 46,000 सीई। यहाँ पे देखोगे तो दो तरीके के ऑप्शन दिखेगा आपको, ध्यान से देखो। अभी क्या है यहाँ पे 40 बैंक निफ्टी 46,000 पीई है, 20 एक्सपायरी का, 20 मार्च 2024 के एक्सपायरी का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पुट साइड। इसको हम लोग कब ऐड करेंगे, जब हमें लगता है कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तब। लेकिन मैंने क्या बोला है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन ऐड करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, बैंक निफ्टी है 46,600 सीई, करेक्ट है। सी यहाँ पे मैंने क्या बोला, सी हम लोग कब बाई करते हैं, जब हमें लगता है बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। और यहाँ पे देखो 20 मार्च का एक्सपायरी, इट मीन्स कि 20 मार्च तक का इसकी एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो 27 मार्च लिखा है। तो अगर आप इस पुट को बाई करते हो आज के दिन, तो आप इसको कब तक होल्ड कर सकते हो, इसको आप लोग 27 मार्च तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है 20 मार्च 2024 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, इस बटन पे क्लिक करूंगा, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो, बैंक निफ्टी जो कि हमारा इंडेक्स होता है 46,600, जो कि हमारा इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। कॉल ऑप्शन इसको हम लोग तब बाई करते हैं जब हमें लगता है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। 20 मार्च 2024, इसका मतलब होता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एक्सपायरी डेट है जिस दिन हमारा प्रीमियम एक्सपायर हो जाएगा। और 552 ये हमारा एक प्रीमियम अमाउंट होता है जो हमें पे करना होता है ऑप्शन सेलर को। तो अभी एक एग्जाम्पल से मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज समझाया, इंडेक्स समझाया, स्ट्राइक प्राइस समझाया, ऑप्शंस के टाइप समझाया। उसके बाद मैं आपको कॉल कितने तरीके के ऑप्शंस होते हैं वो समझाया, प्लस में आने आपको एक्सपायरी डेट समझाया, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए बस आपको ये 5 इंपॉर्टेंट चीज चार्ट पे समझ में आना चाहिए। उसके बाद क्या बाय और सेल करना है वो तो आपको ये चार्ट देखकर समझ में आएगा। जहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करना है, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हमें पुट बाय करना है। लेकिन इंपॉर्टेंटली कब बाय करना है, कब नहीं करना है, कब हमें किस तरीके से बाय करना है, कितना बाय करना है, वो सारी चीजें हम लोग तब सीखते हैं जब आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट अभी हमने बस ये सीखा है कि ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस के कितने टाइप्स होते हैं, उसका मैं प्रॉपर यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिखाया, ठीक है। आई होप अभी आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर हुआ सब लोगों को? Yes, sir. ये हो गया. Yes, sir. ठीक है, प्लीज म्यूट कीजिए सब लोग। आई गेस आप अपोजिट बोल रहे हैं। नहीं अमन जी, मैं सही बोल रहा था। आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। सर ऑप्शन चैन में शो करो। ऑप्शन चैन में नहीं देखता यार, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। सर शायद आप रॉन्ग बोल रहे हो, मीन्स अपोजिट बोल लो। एक बार फिर से बताइए अमन जी, मैंने क्या अपोजिट बोला तो मुझे क्लियरिटी मिलेगी। आपको आवाज़ जा रही है क्या मेरी? क्लास में भी है या नहीं है आप? Yes, sir. हाँ बताइए मुझे एक बार। जब कॉल, हाँ, ले भी रॉन्ग हो सकता हूँ। मेरा ये था कि अगर हम कॉल साइड में, अगर बाय साइड में मार्केट जा रहे, अगर हम पे ले रहे हैं तो इन द मनी
ऊपर साइड की होती है, राइट? नो, इन द मनी नीचे साइड की होगी अगर हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं तो, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो। इन द मनी नीचे साइड रहेगी। यस। लेकिन मोस्ट नहीं ऑफ सर, केसेस मैंने जहाँ पे देखा है, हाँ, इन द क्योंकि मनी हर कोई जो बोलता है कि इन द मनी ऑलमोस्ट सर फुट साइड का ही होता होता है है। नीचे, एक मिनट, का होता है नीचे इन द मनी। एक मिनट, मैं समझा रहा हूँ ओम हाँ, प्रकाश फुट जी। साइड का नीचे होता है। सब लोग म्यूट किए जाएंगे, सिर्फ अमन जी अनम्यूट रहेंगे, बाकी सब लोग म्यूट करके रखेंगे अपने आप को प्लीज़, ठीक है। देखिए अमन जी, अगर मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हम लोगों के लिए इन द मनी उसके नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस होगा, ठीक है। अगर हमारा बैंक निफ्टी 47,000 पे है और मैं ये बोलता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो इन द मनी जो हमारे लिए होगा ना वो 47,000 के नीचे होगा, जो कि हमारा क्या होगा, 46,900, 46,800, 46,700, ये सब हमारे इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस होंगे। अगर मैं आउट ऑफ द मनी की बात करूं तो 47,000 के ऊपर वाले वो सारे के सारे हमारे आउट ऑफ द मनी होंगे। अब वो क्या होंगे, 47,100 होंगे, 47,200 होंगे, 47,300 होंगे, वो सब हमारे आउट ऑफ द मनी होंगे, ठीक है। और जिन्हों आपने अभी जो आप बोल रहे हो कि नहीं हमारा ऊपर होगा, तो वो आपको आई थिंक रॉन्ग नॉलेज मिला, आप उसको एक बार अच्छे से समझिए, ठीक है। सर वो ऑप्शन चार्ट पे बोल रहे थे आप। अंडरस्टूड। वो ऑप्शन हाँ चार्ट हाँ, पे बोल और रहे जो थे। एक मिनट ओम प्रकाश जी, वो जो बोल रहे हैं ना, मैं उनके डाउट समझ गया है। उनका डाउट बस यही था कि इन द मनी, उनका कंफ्यूजन था कि वो ऊपर होगा। क्या बोल रहे हैं आप, फिर से बोलिए। अमन जी आपसे ही बात कर रहा हूं मैं, क्लियर हुआ आपको जो मैंने अभी आपको बताया? क्लियर हुआ क्या आपको? ठीक है। नहीं सर, मुझे लग रहा है कि अभी कंफ्यूजन है। अगर कॉल साइड में है जो स्ट्राइक प्राइस के जो जस्ट ऊपर वाला प्रीमियम है वो एट द मनी हो गया, और उससे जो ऊपर वाला प्रीमियम है वो इन द मनी हो गया, और स्ट्राइक प्राइस के नीचे वाले प्रीमियम जो है वो आउट ऑफ द मनी। नहीं ना, आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। अगर कॉल साइड में हम ट्रेड करेंगे तो हमारा हमेशा करंट प्राइस के नीचे वाला इन द मनी होगा। उसका मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल से समझाता हूं। देखो अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से फोकसली आप इस चीज को देखो। अभी बैंक निफ्टी कितने पे चल रहा है, सब डिलीट करो, अभी बस समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सब लोग म्यूट करके रखेंगे अपने आप को। अमन जी आप भी म्यूट कर लीजिए प्लीज, एक सेकंड के लिए सब लोग म्यूट कर लो। अभी बैंक निफ्टी, बोलने पे भी म्यूट नहीं करते यार कोई भी लोग। देखो अभी थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन द मनी, अभी मेरा व्यू क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, आपको मैं डिफरेंट समझाता हूँ, इसको समझने का एक और तरीका है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारा इन द मनी होता है ना, कैसे इन द मनी हुआ और कैसे आउट ऑफ द मनी होगा, उसको ध्यान से, मैंने सब यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी देखो 46,800 पे बैंक निफ्टी चल रहा है। तो अगर मैं बोलता हूं कि यहां से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, करेक्ट है, बैंक निफ्टी यहां से क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो 46,800 तो हम लोगों को पता है कि ये हमारा एट द मनी होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए अगर मैं इन द मनी की बात करूं और बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो हमारे लिए सारा स्ट्राइक प्राइस नीचे होगा, न कि ऊपर होगा। अगर हम लोग 46,900 की बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए ओटीएम है, न कि हमारे लिए ये इन द मनी होगा, ओके। अगर मैं 47,000 की बात करूं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओटीएम हो जाएगा। 47,100 की बात करूं और हमारा व्यू मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये सब हमारे लिए आउट ऑफ द मनी है। अगर मैं इन द मनी बोल रहा हूं तो इन द मनी मेरे लिए क्या होगा, 46,800 के नीचे वाला, जो कि हमारा क्या होगा, 46,700, 46,600, ये सब हमारा इन द मनी होगा। अब इसको एक बेटर एग्जांपल से समझने के लिए मैं क्या करता हूं, अभी यहाँ पे, इसलिए मैंने अकाउंट खोल रखा था, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूं, आपको सर्च करके दिखाता हूं। अभी मैंने क्या बोला, मुझे ऐड करना है, मैं यहाँ पे एक आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम ऐड करता हूं और मैं आप एक प्रीमियम इन द मनी का ऐड करता हूं, और दोनों के स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम का प्राइस होगा ना वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा और कितना डिफरेंट होगा वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूं। अभी समझो 46,800 है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इन द मनी का ऐड करता हूं, तो इन द मनी मेरे लिए क्या होगा, इसके नीचे वाला होगा, तो इन द मनी के क्या होगा, 46,700, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा बैंक निफ्टी 46,700 का सीई, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा इसलिए मैं कॉल ऑप्शन ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बैंक निफ्टी 46,700 का कॉल ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी 46,700 सी, 20 मार्च का एक्सपायरी, यहाँ पे क्या है, मैंने ऐड किया। इसकी प्राइस क्या है, इसका प्राइस है यहाँ पे 497 रुपीज, ठीक है, 497 यहाँ पे क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम को ऐड करते हैं। अब आउट ऑफ द मनी हमारे लिए क्या होगा, जो करंट प्राइस है इसके ऊपर वाला हमारा आउट ऑफ द मनी होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 46,800 एट द मनी, तो इसके आउट ऑफ द मनी क्या होगा, 46,900 होगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं 46,900 ऐड करूंगा, उसका प्राइस कम होगा एज कंपेयर 46,700 का। इसका प्राइस क्या है, 497 रुपीज है ना। अभी मैं यहाँ पे आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम को ऐड कर रहा हूँ, उसका प्राइस कम होगा, ठीक है, क्योंकि वो हमारा आउट ऑफ द मनी है, उसमें उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे क्या सर्च करूंगा, 46,000, ठीक है, 46,900 का कॉल ऑप्शन, ठीक है, मैंने 20 मार्च के एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन ऐड किया। अब इसका प्राइस देखो कितना है, इसका प्राइस 390 रुपीज है ना। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, ये हमारे लिए आउट ऑफ द मनी हुआ, ये हमारे लिए क्या होगा, इन द मनी होगा। तो जब कभी भी आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको क्या करना है, हमेशा सबसे पहले या तो इन द मनी यानी तो एट द मनी के कॉल ऑप्शन को बाई करना है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके नीचे वाला प्राइस हमेशा इन द मनी होगा, इसके ऊपर वाला प्राइस हमेशा क्या होगा, आउट ऑफ द मनी होगा, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मे बी आप लोग ऑप्शन चेन देखते होगे, बट मैं ऑप्शन चेन नहीं देखता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल सिर्फ चार्ट को फॉलो करता हूँ और चार्ट के हिसाब से मैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को डिफाइन करता हूँ। मैं ऑप्शन चेन देखता ही नहीं, उसमें अगर ऊपर नीचे दिखा रहा है, इस वजह से मैं भी कंफ्यूजन आप लोगों के बीच में क्रिएट हुआ होगा, बट मैं ऑप्शन चेन देखता ही नहीं हूँ, उसको ओपन ही नहीं करता हूँ। तो मैं सिर्फ चार्ट को देखूंगा और इसके हिसाब से मैं बोलूंगा कि मार्केट इन द मनी क्या है और यहाँ से आउट ऑफ द मनी क्या है। मैं ऑप्शन चेन को देखूंगा नहीं कि वहां पे वो क्या दिखा रहा है, ठीक है, वो अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हो। बट समझने वाली चीज क्या है कि अगर आपका व्यू पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा इन द मनी होगा वो 46,000 के नीचे वाला होगा, 46,800 के नीचे वाला होगा, और आउट ऑफ द मनी क्या होगा, इसके ऊपर वाला होगा, करेक्ट। अभी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल से भी समझाया। क्लियर हुआ सब लोगों को ये चीज? यस सर। ठीक है, अभी भी किसी का डाउट है? अमन जी आपको समझ आया है क्या? अमन विश्वकर्मा, क्लियर है मुझे। ओके ग्रेट, ठीक है, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट कर दूं, ठीक है, म्यूट करके रखिएगा, मैं रिपीट कर देता हूं। सर ऑप्शन चेन खोलिए। ऑप्शन चेन नहीं देखता हूं अंकित जी, प्लीज। ऑप्शन चेन से मेरे को थोड़ा सा इंटरनली प्रॉब्लम है, इरिटेशन होता है। अब क्यों होता है वो मत पूछना, बट होता है किसी किसी चीज़ से जो है ना, थोड़ा सा हमें पता नहीं क्यों, सबका तो नहीं पता बट मुझे होता है, तो मैं ऑप्शन चेन नहीं खोलता हूँ। देखिए, ये हमारा करंट प्राइस है जो कि हमारा 46,800, ओके, 46,800 ये हमारा एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, अगर बैंक निफ्टी बुलिश है, तो हमारे लिए एट द मनी 46,800 होगा। अगर मैं इन द मनी के प्रीमियम को बाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, 46,700, 46,000 मतलब इसके नीचे वाला, ये सब के सब स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए क्या होंगे, ये सब के सब हमारे लिए होंगे ITM, ठीक है, ये सबके लिए हमारे लिए क्या होंगे, ITM। ITM मीन्स इन द मनी, ओके। अब अगर मैं आउट ऑफ द मनी बात करूं, तो इसके ऊपर वाले सब हमारे क्या होंगे, OTM होंगे, और OTM का मतलब क्या होता है, OTM मीन्स आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो आउट ऑफ द मनी का प्राइस हमेशा कम होता है, इन द मनी का प्राइस हमेशा ज्यादा होता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जब कभी आप इंट्राडे ट्रेड करो, तो आप लोगों को क्या करना है, हमेशा एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस बाई करो, और यानी तो 100-200 पॉइंट इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस को बाई करो, ओके। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो इसके ऊपर वाला 100-200 पॉइंट का क्या करो, स्ट्राइक प्राइस का क्या करो, इन द मनी का, या फिर नहीं तो एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस को बाई करो, ठीक है। और ऑप्शंस के दो टाइप होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल हम लोग तब बाई करते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है, पुट हम लोग तब बाई करते हैं जब मार्केट नीचे जाता है, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ आया सब लोगों को? अरे सर अभी ऑप्शन चेन खोल के देखा तब आपकी बात समझ में आई, मतलब तो हमने गौर ही नहीं किया। समझ नहीं है आपकी बात, आपने क्या बोला? मैंने अभी ऑप्शन चेन खोल के देखी थी अपने ब्रोकर की, तो अब समझ में आया कि आप क्या कह रहे हैं। हाँ, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, ऑप्शन चैन देखोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो ऑप्शन चैन तो मैं नहीं देखता हूँ, कोशिश कीजिए कि आप भी नहीं देखने का, ठीक है, ओके। बाकी आप पे डिपेंड करते हैं कि आप क्या चीज़ फॉलो करते हैं। सर प्रीमियम किसका बढ़ेगा, अगर हम कॉल ले रहे हैं तो ATM या इन द मनी? ITM का ज़्यादा प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। एट द मनी का प्रीमियम हमारा उससे कम कंपेरिजन में बढ़ेगा, और अगर आउट ऑफ द मनी ले रहे हो तो उसका प्रीमियम और कम बढ़ेगा, ओके। हमेशा अगर आप पुट ले रहे हो तो पुट में क्या होगा, हमारा इन द मनी का प्रीमियम बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगा, ओके, और एट द मनी का उससे कम बढ़ेगा, आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो और कम बढ़ेगा, ठीक है। आई होप अभी आपको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी,
ठीक है, इसमें और कोई डाउट आप लोगों को समझ आया ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को? इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, देखो अभी हम लोगों ने क्या किया ना, सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। एक कॉन्सेप्ट हमारा और बच रहा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। कल के लेक्चर में हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी सीख जाएंगे। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे, अभी तक यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट तक बता दिया। अभी हमारा बचा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। कल हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीख लेंगे और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बाद फिर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हार्मोनिक ट्रेडिंग और फिबोनाची ट्रेडिंग, ये हम लोग समझेंगे। ओके ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सर एक बार आज का ट्रेड का लॉजिक बताइए ना। अरे आज का ट्रेड का लॉजिक तो मैं साथ ही साथ ग्रुप में भेज रहा था ना, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, सारा चीज़ मैंने ग्रुप में भेज दिया था। आप उसको एक बार देखिए ग्रुप के मैसेजेस को। और अक्षय जी आप पूछ रहे हो ये बात, कितना बार बताऊं आपको, सारी चीज़ें मैंने ग्रुप में बताया। ऑप्शन का चार्ट कैसे रीड करते हैं, इंडेक्स के साथ कैसे रीड करते हैं। सर गोल्डन जोन कहाँ से आपने मतलब लेवल लिया था वो पूछना चाह रहा हूँ। कैसे रीड करते हैं, क्या हम ऑप्शन के चार्ट में फिबो यूज कर सकते हैं, ऑप्शन के चार्ट में रीड कर कॉल या पुट लेना नहीं है अमित जी, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ स्पॉट के चार्ट पे फिबोनाची यूज़ करना है, उसके चार्ट को रीड करके आपको ऑप्शंस के चार्ट को बाय और ऑप्शंस के प्राइस को बाय और सेल करना है। ऑप्शंस का तो चार्ट देखना ही नहीं है। ऑप्शंस के चार्ट को कौन घुमा रहा, ऑप्शंस के चार्ट को घुमा रहा बैंक निफ्टी, तो हमें सिर्फ बैंक निफ्टी पे फोकस करना है, ना कि ऑप्शंस के चार्ट पे फोकस करना है। ठीक है सर, प्लीज प्रेफर फॉर एंट्री लिमिट या मार्केट, डिपेंड ऑन यू अथर्व जी, आप पे डिपेंड करता है। आप कुछ भी बाई करो, करंट मार्केट प्राइस पे बाई करो, लिमिट लगाकर बाई करो, इट टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, देखो सबसे पहला जो आप लोगों को मैंने शेयर किया था, यहाँ कहीं पे मैंने आई थिंक कॉल ऑप्शन लिया था, तो इस पूरे इम्पल्स का ये 50% था, यहाँ से मार्केट घूमा था। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मैंने ग्रुप में भी चार्ट आप लोगों से शेयर किया था, पता नहीं आप लोगों ने क्यों नहीं देखा। अगर मैं यहाँ से सिंपल सा इस पूरे इम्पल्स में फिबोनाची लगाया, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 50 से लेकर 60 के बीच का जोन है, मार्केट इस जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ पे 0 पॉइंट गोल्डन जोन, यहाँ से मार्केट रिवर्स किया और इसी रिवर्सल में मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा ट्रेड था, यहाँ से गोल्डन जोन, और मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ करता नहीं हूँ। दूसरा ट्रेड मेरा यहाँ पे हुआ था, ये तीनों कैंडल के मूव को मैंने कैप्चर किया। क्यों यहाँ पे बाई किया, इसके पीछे लॉजिक क्या था, सिंपल लॉजिक, इस इम्पल्स में मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाया। ठीक है, मैंने क्या किया, इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाया। अगेन मार्केट क्या हुआ, इसके पास आया, ये हमारा प्रीवियस लो था, इसके नीचे मेरा एसएल होता, मैंने यहाँ पे अगेन बाई किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, तो ये हमारा क्यों, मैंने बस समझने वाली चीज़ क्या है कि मैं यहाँ पे क्यों बाई कर रहा हूँ, ये हमारा गोल्डन जोन है। ठीक है, जिनको गोल्डन जोन के बारे में पता है उनको तो समझ आ जाएगा, लेकिन जिनको ये इस टूल के बारे में ये नहीं पता, उनको क्लियर नहीं होगा। तो हम लोग जब फिबोनाची सीखेंगे तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, एक ट्रेड में मेरा क्या हुआ था कि स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट कहाँ पे हुआ था, जब मैंने कहीं पे, उसमें बहुत कम प्रॉफिट हुआ था जब मैंने यहाँ पे पुट का ट्रेड किया था। यस एग्जैक्टली, मैंने यहाँ पे पुट का ट्रेड किया था। क्यों किया था, अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया था, इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाया। ठीक है, मैंने क्या किया, इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाया और ये 88% का लेवल था। यहाँ पे एक बैट पैटर्न भी बन रहा था, तो हार्मोनी के हिसाब से मैंने सोचा कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पुट का ट्रेड किया। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हुआ, उसके बाद इस ग्रीन कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। मैंने ये भी आप लोगों को ग्रुप में डाला था कि इसमें मेरे को लॉस हुआ था। ठीक है, और ये वाला लॉस फिर यहाँ पे मेरा क्या हो गया था, रिकवर हो गया था। तो वो एक अलग चीज़ है, बट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, तो यहाँ पे मेरा लॉस हो गया। बट कोई नहीं, ओवरऑल फिर भी मैं यहाँ पे प्रॉफिट में ही था। ठीक है, तो ये पहला ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा ट्रेड यहाँ पे स्टॉप लॉस, फिर तीसरा ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट। तो ये सिंपल लॉजिक है, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ फिबोनाची को फॉलो करता हूँ, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ों को फॉलो नहीं करना होता है। ओके, अब मैंने ग्रुप में हर एक ट्रेड लेने के बाद उसका प्रॉफिट और लॉस का वो डाल दिया स्क्रीनशॉट, प्लस उसके बाद मैंने चार्ट भी डाला कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। अब अगर उस चार्ट को आप ध्यान से देख नहीं रहे हो तो फिर उसमें आप लोगों को क्लियरिटी नहीं मिलेगी। उस चार्ट को ध्यान से देखिए, तभी जाकर कोई भी चीज़ें समझ में आएगी। सर स्ट्राइक प्राइस के पास लेना है या दूर का, करंट स्ट्राइक प्राइस का हमेशा लेना, जो हमारा मार्केट चल रहा है करंट प्राइस पे, उससे हमेशा क्या करना है, इन द मनी या एट द मनी के कॉल ऑप्शन को बाई करो। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो, ये नीचे जाएगा तो भी हमारा इन द मनी लेना। जिनको पीडीएफ चाहिए ना, उनके लिए मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया, आप क्या करो, इस नंबर पे मैसेज कर दो कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल हम लोग वापस से मिलेंगे और आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट।
परमिशन दे देता हूँ मैं आप लोगों को एक बार बोलने के लिए, ठीक है। सर एक थोड़ा सा